टू रहमान क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं गणित का मुख्य कौशल भाग 7। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। 2 में है बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। 3 में बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके 2 संख्याओं का गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 में 3 2 1, ऑप्शन नंबर 3 में 2 1 3, ऑप्शन नंबर 4 में 3 1 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका विकल्प सही है। जारी रखें पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपका एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 में दिया गया है 2 संख्याओं को मानक कलन विधि से जोड़कर दिखाओ। ऑप्शन नंबर 2 में 2 संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, तर्क दो। ऑप्शन नंबर 3 में एक संख्या में से 12 घटाया और फिर उसमें 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में ये संख्या कौन सी थी? आपने जवाब तर्क के साथ दो। ऑप्शन नंबर 4 में इस समस्या को हल करो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। 2 संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, तर्क दो। ऑप्शन नंबर 3 में एक संख्या में से 12 घटाया और फिर उसमें 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में ये संख्या कौन सी थी? आपने जवाब तर्क के साथ। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका विकल्प सबमिट विकल्प जारी, आपका विकल्प सही है। जारी रखें पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे? ऑप्शन, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका विकल्प सही है। जारी रखें पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में, कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल ज़िंदगी में खोजें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 2 और 3। ऑप्शन 1, 2 और 3। बच्चों को एक ही अवधारणाओं को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके देने चाहिए। बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीकों खोजने के मौके देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 में बच्चों को असल ज़िंदगी से जुड़ी समस्या हल करने के लिए देनी चाहिए। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका विकल्प सही है। जारी रखें पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में, ललिता जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के
बटनों को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती है। इस गतिविधि में से किस तरह के संबंधों की खोज करा सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। भाग का घटा से संबंध और थर्ड में भाग का गुना से संबंध और फोर्थ में भाग का असल जिंदगी की स्थिति से संबंध। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है। जारी रखें पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे दिए गए सवालों में से सवाल चुनिए जिनमें कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड। गुना करने के इन दो तरीकों में क्या समानता है? ऑप्शन नंबर थर्ड में जो भाग करने का तरीका है तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है? सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है। जारी रखें पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक बच्चों को 24 गुना 2 कितना होगा? बच्चा 48। शिक्षक ये जवाब कैसे मिला? बच्चा 20 गुना 2 बराबर 40 और 4 गुना 2 बराबर 8 और इनका जोड़ हुआ 48। शिक्षक, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है? क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा? इस बातचीत के आधार पर बताइए कि इस कक्षा को बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है। तो आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प थर्ड, स्तर 1। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है। जारी रखें पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया। शिक्षक, बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करने में मुझसे कुछ गलती हुई है, वह गलती खोजिए। कुछ देर बाद कबीर अपने हासिल गलत जोड़ा। शिक्षक, वो कैसे? कबीर इकाई के हासिल को दाही में नहीं जोड़ा। शिक्षक, क्या कोई और जवाब देना चाहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प फर्स्ट और थर्ड। इंतजार करना, बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है। जारी रखें पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो बच्चे को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीक़ों से दर्शाने के लिए क्यों कहती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फोर्थ। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें 4 विकल्प सही है। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है। जारी रखें पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में इशरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियाँ कराती है। नंबर 1 में संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपनी जोड़ीदार के साथ गिनकर रखना। नंबर 2 में अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी मुख्यतः गणित से जुड़े किन कौशलों के विकास पर काम
कर पाएगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। समस्या का समाधान का कौशल, थर्ड में बातचीत से समझ बनाने का कौशल, फोर्थ में गणित के संबंधों को पहचान पाने का कौशल। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पे क्लिक करेंगे। धन्यवाद। आपका कोर्स